जय श्री कृष्ण। सभी जो भी मेरे चैनल पे भागवत का पाठ सुनते हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद यथोचित। बीच में मैं व्यस्त था इसलिए इस पाठ में विराम था। आज से पुनः ये पाठ शुरू कर रहा हूँ। अभी 10वां स्कंद है जो मैं आज से करूँगा। इसी स्कंद में श्री कृष्ण भगवान का अवतार और उनकी सारी लीलाओं का वर्णन है। भागवत का 40% 10वां स्कंद है और बाकी 60% में बाकी के 11 स्कंद हैं। कुल 12 स्कंद है इसमें। तो आज है 10वां स्कंद शुरू कर रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध पूर्वार्ध अथ प्रथमोध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्फैरुपगीयमानात् भवो वक्षात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुघ्नात्। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यातिरतेष्टिमिंगले दुरत्ययंकौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वत्सुपदं स्मयत्प्लवा। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही
बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। दौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतात्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर्बहि पुरुष काल रूपे प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य बतस्व विद्वन्। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान के शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे कहते हैं परीक्षित जी कि समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत्यु का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का दान कर रहे हैं। अब ये कैसा है ये भी देखिए। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी हैं। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना अस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः ब्रजे वसन् किं करोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धात् दर्हणम्। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। उसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? इसमें मधुपुरी मथुरा को कहा गया है। और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि विष्णुभिः यदुपुर्यां सहावात्स्वित् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? एतदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्ह सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतम् नैषाति दुःसहाः चुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनाना चाहता हूँ। नैषाति दुःसहाः चुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। भगवान,
अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकेव भगवानत विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों के स्वभाव में भगवान की लीला के वर्णन हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धूल डालती है। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं तत्पादफलिनं यथा भूमिर्धृतप्त नृपव्या जदेत्यानीक्षतायुते आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराज श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान सालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। कौन गई? पृथ्वी। घोर भूत्वा भ्रूमुखी खिन्ना क्रंदन्ति वरुणं विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनं समवोचत। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी कमजोर हो गया था, कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदेवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गां पौरुषें मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम् पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषु पजन्यताम्
स्वयाव दुर्व्याभरमेश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान के लिए प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री शुक उवाच इत्यादिश्यामर्गणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीगीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यद्पतिर्मथुरामावसन् पुरीं माथुरां शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः साभूत सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं संनिहितो हरिः तस्यां तु कर्हि चिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रोक्मैरथपतेर्वृतः चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानां युतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्विशते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद् याने दुहितृ वत्सलः शंखतूर्य मृदंगांश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावद् बलबद्धो सुमंगलम् पथि प्रग्रहिणं कंस माभास्याः शरीरवाक् तस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्ध खड्गपाणे कचे ग्रहीत तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे,
देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की राफ पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः शूरैर्भवान् भोज यशस्करः स्वकथं भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? मृत्युर्जन्म बतांग वीर देहेन सहजायते अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्युर्पर्वे प्राणिनां ध्रुव देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवश देहान्तरमनो प्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजं तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति तथा तृणजलुकैवं देहि कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि जपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देशजसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वरः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। जैसे ही जीव कर्म मृत कामना और कामना कृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है, जीव का मन
अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घरों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उसमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। तस्मान्य कस्यचित् द्रोहमाचरेत् स्वतथाधिप तस्मान्न कस्यचित् द्रोहमाचरेत् स्वतथाविध आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् ईखा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतारे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री शुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुण नोऽन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तन्त्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमता पोष्यो यावद् बुद्धिबलोदयम् यद्यशो न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनम् प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत् चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दें मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसीलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब यह कंस, तो हटाने दो, यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है।
अग्निर्यथा दारु वियोग योगयोरदृष्टतोऽन्यन्य नित्यमस्ति एवं ही जंतुरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूसरी जल जाए और पास की बच रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर् बहुमान पुरःसरम् प्रसन्न बदनाम भोजो नृशंभं निरपत्रपम् मनसा दूयमानेन विहसन्निधमब्रवीत्। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुखमंडल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, न जयस्यास्ते भयं सौम्य यद्भागा हा शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वासुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से, तो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री शुक उवाच पूर्वधा निवृत्ते कंसस्तद्वाक्य सारभित् वसुदेवोपितं प्रीत प्रसव्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रफुफुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृताद् तिविह्वलः किं दुःस्वहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किं कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरैः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् रहसन्निधमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, प्रतियाद कुमारोऽयं नः यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय यया बानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत्तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः नन्दाध्याये व्रजे
गोपा याश्चामीषां च योषित वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याय दुष्त्रिय सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनोव्रता एतत् कंसाय भगवाञ्छ शंसाभ्येत नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदोन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहं पुत्रं तयोरञ्जनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्तिश्च त्रिपोलुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह संजातं जानन् प्राग् विष्णुना हतं महापुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्। वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृणवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसीलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसीलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी, कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम् स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देव का राज्य वह स्वयं करने लगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे श्री कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।